दिया है, ठीक है, तो मज़ा आएगा। तो कितने लोग हो एक बार कमेंट कर दो। अमित सिंह कह रहे हैं गुड आफ्टरनून। तो मैं एक बार लिंक शेयर कर देता हूँ भाई ग्रुप में, पता नहीं ग्रुप में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, मैं एक बार फिर भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। चलो देखते हैं कितने लोग आए हैं क्लास में भाई। 5 लोग हो गए हैं। तो दीपंजन मुखर्जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। तो दीपंजन गुड आफ्टरनून। तो आवाज़ क्लियर आ रही है सबको, एक बार बता दो कमेंट करके, तो मैं क्वेश्चन को दिखाऊं। क्वेश्चन आपका हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, मैं दोनों में दिखाऊंगा, ठीक है ना। और एक बार बस बता दो कि ऑडियो आ रही कि नहीं आ रही है, एक बार बता दो ऑडियो क्लियर है। नमस्ते सर जी, निखिल कह रहे हैं सर द इनपुट आउटपुट यू गेव होमवर्क फर्स्ट स्टेप थोड़ा समझ दीजिएगा, रेस्ट डन। ओके, तो अभी तो मैंने दीपंचन नहीं रखा है इसमें, आज के इसमें स्लाइड में मैंने रखा नहीं है, बट मे बी आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे, कल की मेन सी क्लास होनी है, तो मैं वहाँ डिस्कस करूँगा वही इनपुट आउटपुट क्वेश्चन सेम एज इट इज़। ओके, तो तुम कल आ जाना, रात के 12 बजे जो मैं क्लास लेता हूँ ना, मैं वहाँ पे समझा दूंगा, अच्छे से पूरा स्टेप समझा दूंगा। ओके, तो देखो पहले स्टेप में इवन और ऑड का कुछ कंसेप्ट लग रहा था, तो इवन और ऑड के बेसिस पे अरेंजमेंट है। ओके दीपंजन, ठीक है, तो चलो अब दिखाते हैं क्वेश्चन क्या है आज। चलो क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। करो, हिंदी में भी दिखा देते हैं, ये रहा, ठीक है। चलो सबको विजिबल है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग एक तो। चलो बढ़ा जाए, सब लोग ट्राई करोगे। लो इंग्लिश में कर दिया वापस, हिंदी में करना चाहोगे तो हिंदी में कर देंगे दोबारा, बता दो। यहाँ पे एपी वर्ड दिया हुआ है, सब लोग रीड करो क्वेश्चन को, एक बार गो थ्रू करो, पॉइंट्स तो लिख लो एटलीस्ट। मैं तो कहता हूँ नंबर्स नहीं दे पाओगे कोई बात नहीं, पर कम से कम अरेंजमेंट तो कर दो, जो अरेंजमेंट है बॉक्सेस का, बस उतना कर लो, बाकी का हम समझा देंगे। सब लोग ट्राई करो गाइस, सब लोग इसको ट्राई करो क्वेश्चन को। एटलीस्ट कम से कम सुनो, सिर्फ जो अरेंजमेंट है बॉक्स का वो बताना है तुमको कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। खैर यहाँ पे मेंशन तो नहीं है, पर कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं ये तो बता सकते हो, ठीक है। बाकी नंबर्स को कैसे करना है, क्या करना है, वो सब हम लोग सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सभी स्टूडेंट से कहता हूं मैं, ट्राई करो, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो फॉन्ट क्लियर है सबको, एक बार बता दो, क्योंकि मैं समझाने जा रहा हूं, पहले अरेंजमेंट पे फोकस करेंगे हम लोग। कह रहा है कि देयर आर सम
boxes of different color kept one above another. Each box contain number either a single digit. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्टिंग में ही बता दी. कंफ्यूजन होगा नंबर्स देते टाइम, कंफ्यूजन होगा, बट स्टार्टिंग में एक लाइन बता दी कि ईच बॉक्स कंटेन नंबर या तो सिंगल डिजिट है या तो डबल डिजिट है, दैट्स इट. कोई और डिजिट आ नहीं सकती, मतलब 3 डिजिट वाला कुछ भी नहीं आ सकता यहाँ पे, सीधी सी बात. द सम ऑफ नंबर ऑफ येलो एंड ग्रीन कलर इज एलसीएम. जो भी सम होगा वो एलसीएम हो किसका, जो व्हाइट के पास होगा नंबर, जो ब्लू बॉक्स में नंबर होगा उसका एलसीएम लेने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर सम होगा येलो का और ग्रीन का. द नंबर ऑफ द ग्रीन बॉक्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ येलो बॉक्स. साफ कह रहा कि जो नंबर ऑफ ग्रीन बॉक्स हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू हमारे येलो बॉक्स. अच्छा, देयर आर ट्वाइस द बॉक्स आर अबव. अब यहां नंबर ऑफ बॉक्सेस ऊपर नीचे इनकी बात हो रही है, बॉक्स के अंदर कितना नंबर है उसकी बात नहीं हो रही है यहां पे, तो ये चीज ध्यान देने वाला है. तो कह रहा कि ऑरेंज के नीचे सुनिए यहां पे ध्यान से, ऑरेंज के नीचे जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं वो कितने हैं, वो उसका दुगना कर दो. ऑरेंज के नीचे जितने ऑरेंज के नीचे हैं उसका दुगना कर दो तो उतने ही नंबर ऑफ बॉक्सेस ब्लू के ऊपर हैं. लाइन ये कह रही है देयर आर ट्वाइस द बॉक्सेस आर अबव द ब्लू देन देयर आर बिलो द ऑरेंज बॉक्स. समझ में आया? समझ में आया ये लाइन? सर 9 बॉक्सेस हैं क्या? दीपंजन जो गलती किए हो उस चीज को समझना. अब यहाँ पे दीपंजन बने रहना, ठीक है? जो गलती किए हो वो अभी हम समझाएंगे, ठीक है ना? सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को. ये लाइन समझ में आ गई? सेकंड पॉइंट समझ में आ गया था? सेकंड पॉइंट समझ में आया? ठीक है. द बॉक्स विच इज एट द टॉप मोस्ट कंटेन द नंबर विच इज 3 मोर देन. समझना, सुनो यहां पे ध्यान से. द बॉक्स विच इज टॉप मोस्ट पोजिशन कंटेन्स नंबर विच इज, अब वो नंबर की बात कर रहा है कि उसके अंदर कितना नंबर है, विच इज 3 मोर देन द थ्राइस ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्स विच इज एट द बॉटम. तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, बॉटम में जितने, बॉटम वाले बॉक्स में जितने नंबर होंगे उसका 3 गुना कर दिया और फिर प्लस कर दिया 3, तो उतने नंबर जो होंगे टॉप वाले बॉक्स के ऊपर जाएंगे. यहां से मुझे एक चीज बताओ, क्या ये जो भी बॉक्स होगा टॉप पोजीशन पे, क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा? मल्टीपल ऑफ 3? सिर्फ इतना बताओ, यस और नो. देखिए आप लोगों का क्वांट थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है कि नहीं? आपको यस सर पढ़ाते हैं तो आप बताइए, जो भी टॉप पोजीशन पे नंबर जाएगा उस बॉक्स के अंदर वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा? यस और नो कमेंट करो. शिखा रानी कह रही है सर पॉइंट, सेकंड पॉइंट रिपीट करिए. सर सेकंड पॉइंट रिपीट करते हैं. मुझे इसका आंसर बताओ, यस और नो. शिखा देखो कह रहा है जो ब्लू के ऊपर नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, जो ब्लू के ऊपर नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं वो कितने हैं? दुगने हैं, ट्वाइस देन द बिलो द ऑरेंज. ओके, ये लाइन कह रही है. सुनो फिर से शिखा, देयर आर ट्वाइस द बॉक्सेस आर अबव, सुनो अबव ब्लू देन लगा के देयर आर बिलो ऑरेंज. दैट मीन्स ऑरेंज का दुगना करने के बाद जो भी बॉक्सेस आएंगे, जो भी नंबर आएगा उतने नंबर ऑफ बॉक्सेस ब्लू के ऊपर हैं. ओके, सब कह रहे हैं यस सर, यस सर. तो यस एग्जैक्टली, ये जो नंबर जाएगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा. तो ये चीज आपको नोट करके लिख लेनी है कि हाँ भैया ये मल्टीपल होगा ऑफ 3. ये चीज कहीं रह गई थी, ये ऑब्जर्व की यहाँ पे बॉटम इंटू 3 प्लस 3 टॉप पोजीशन पे, तो भैया मल्टीपल ऑफ 3 का ही जाएगा. ओके ठीक है सर, ये बात तो. अब यहां से स्टार्टिंग देखो, मेन मुद्दे वाली कहानी शुरुआत यहां से हो रही है. व्हाइट बॉक्सेस इज एग्जैक्टली अबव द येलो बॉक्स. अब तो भैया येलो बॉक्स, सुनो, येलो बॉक्स के एग्जैक्टली अबव कौन सा बॉक्स है? व्हाइट बॉक्स.
देयर आर इवन नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव एंड बिलो येलो बट नॉट मोर देन 4। बस स्टार्टिंग पॉइंट तो मेरा यहीं से था, फिफ्थ पॉइंट से स्टार्टिंग था। कह रहा कि येलो के ऊपर और नीचे मेरे इवन नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड हैं, बट वो 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स 2 या फिर 4 बस यही हो सकते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पे कि येलो के ऊपर और येलो के नीचे मेरा इवन आना चाहिए, इवन नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे। तो कितने पॉसिबल हो सकते हैं? या तो 2 होंगे, 2 नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे येलो के ऊपर, या फिर 4 होंगे। सेम कहानी ऊपर नीचे दोनों की लेके चलेंगे। गिव अप कर दिया, नहीं बना? तो अब ध्यान से देखो, सिर्फ ध्यान से देखो, हर एक चीज समझ में आ जाएगी, हर एक चीज समझ में आ जाएगी। देखो बोला क्या उसके बाद, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ब्लैक एंड ऑरेंज बॉक्स। ब्लैक 1 2 3 ऑरेंज बॉक्स। जिन लोगों ने 9 बॉक्स निकाले हैं उन्होंने क्या गलती की है इसको सीखना। यहां पे 3 boxes are placed between black and orange box and also the green and yellow। green and yellow, तो green and yellow 1 2 3 येलो। मुझे बस यहीं से स्टार्ट करना है, दैट्स इट। मुझे बस यहीं से स्टार्ट करना है। तो मेरे दिमाग ने क्या कहा, सुनो अब यहां पे आके यहां पे रुक जाते हैं और जितने भी केसेस बनते हैं उनको बनाते हैं। सबसे पहले तो मैंने ग्रीन को लिखा यहां पे, तो 1 2 3 का गैप देके येलो। ओके, एग्री करते हो? अब येलो के ऊपर एक भी बॉक्सेस नहीं डालना है, मतलब ग्रीन के ऊपर एक भी बॉक्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 आ चुके हैं। येलो के नीचे क्या क्या हो सकता है उस चीज को समझो, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है येलो। अभी इस केस की सुन लो बात, बाकी के और केसेस भी समझाएंगे। अभी येलो के नीचे 0 तो नहीं हो सकता, 1 बॉक्स नहीं हो सकता, क्योंकि इवन नंबर ऑफ बॉक्स 2 बॉक्स लेते हुआ चलूंगा। बस अभी इतना ही देखेंगे। तो मतलब येलो के नीचे पहले मैंने 2 बॉक्सेस को रखा। अब मैंने सोचा कि ब्लैक और ऑरेंज वाला कंसेप्ट लगाते हैं, देखते हैं कि क्या बात बनती है। जैसे ही मैं ब्लैक और ऑरेंज वाला कंसेप्ट लगाऊंगा, ऑरेंज को फिक्स करते ही मैं ऑरेंज के साथ ये वाला पॉइंट उठा लूंगा। देखना तुमने कहां गलती की थी ये समझो, मैं कनेक्शन बता रहा हूं कि कौन सा पॉइंट किसके बाद उठाना है, समझो। यस यस, दीपंजन ने अब सही कमेंट किया है, अब कमेंट सही किया। तो देखो आपका क्या आया, ये ब्लैक और ऑरेंज वाली की बात करते तो ब्लैक किधर किधर जा सकता है? सर इधर लिख सकते हैं क्या? अरे भाई लिख सकते हैं, बिल्कुल। ब्लैक इधर लिखेंगे, 1 2 3 का गैप देखिए, ऑरेंज इधर लिखेंगे। ऑरेंज के नीचे कितने? 1 2 3 4, तो 4 2 8। ब्लू के ऊपर 8 बॉक्स। क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है ब्लू के ऊपर 8 बॉक्स डाल दे? कहीं पे भी ब्लू को लिख दे, इतने में से हम 8 बॉक्स नहीं डाल पाएंगे। इतना ध्यान रखना हमेशा कि ग्रीन के ऊपर अब आप कोई भी बॉक्स नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही डालेंगे वो मोर देन 4 बॉक्सेस हो जाएगा येलो के अबव। और ये बात गलत कही गई थी, ये नहीं कहा गया ऐसा। तो हम कहां डाल सकते हैं? ब्लैक नहीं डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि ब्लैक नहीं डाल सकते हैं सर। ब्लैक को यहां लिखोगे तो भी बात नहीं बनेगी। ब्लैक को सर यहां लिख सकते थे, तो बिल्कुल लिखिए आप, ना यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक अगर आपने यहां लिखा तो, बट एक बात बताइए, येलो के ऊपर क्या बात बोली गई थी? ये वाला पॉइंट समझो ना। येलो को लिखते ही, येलो के ऊपर तो व्हाइट बोला गया था सर, तो व्हाइट लिख दिया हमने। ब्लैक हम यहां लिख सकते हैं बिल्कुल, 1 2 3 करके ऑरेंज लिख दिया। ऑरेंज के नीचे 0, तो 2 इंटू 0 इज 0, तो ब्लू के ऊपर 0, मतलब ग्रीन की जगह ब्लू होना चाहिए था ना। बात गड़बड़ा जाएगी, मतलब पक्का यहां पे ब्लैक हो जाएगा, पक्का यहां पे ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये बातें सही हैं। लेकिन एक बात बताइए, येलो के नीचे, येलो के नीचे कितने बॉक्सेस हैं? 2 बॉक्सेस, तो बिल्कुल बात बन रही है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात देखिएगा ध्यान से, यहां पे ब्लैक और आपका क्या था, ब्लैक और ऑरेंज। तो ब्लैक लिखते ही 1 2 3 देखिए ऑरेंज आ जाएगा यहां पे। ऑरेंज के नीचे कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस? सर 1 है, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो ब्लू के ऊपर 2 होने चाहिए, 1 2 करके ब्लू। ये बात थी मेरी इसकी अरेंजमेंट की, सुनते जाओ। तो कितने बॉक्सेस आए? 7 बॉक्स। तो दीपंजन ने जो अब किया वो बिल्कुल सही था, ये 7 बॉक्सेस आ गए आपके। सर और भी पॉसिबिलिटी बनती, वो नहीं बताओगे क्या? अभी हम सेशन को क्लोज कर दिए क्या? नहीं ना, तो चीज को समझो। ठीक है, अभी बताते हैं। 7 6 5 4 3 2 1। अभी हर एक एक केस समझेंगे। अब सर तो ये था, तो ग्रीन जब ऊपर रखा और येलो नीचे, अब हम येलो को रखेंगे कहां पे? येलो को रखेंगे 2 का गैप, 3 का गैप, ये रहा
और ग्रीन लिख दिया। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं येलो वाली, 1 2 3 का गैप देखिए ग्रीन। येलो के नीचे कोई भी बॉक्सेस अब हम ऐड नहीं करेंगे। येलो के ऊपर या तो 2 हो सकता था या तो 4, तो 1 2 एक ये ले लिया और 1 2 3 3 और ये 4। ठीक है, ग्रीन ब्लैक ब्लू व्हाइट ऑरेंज, बिल्कुल सही दीपंजन। ठीक है, सब चीज समझ में आ रही है यहां तक? किसी को डाउट तो नहीं है? एक बार बता दो कमेंट करके, सबको समझ में आ रहा है यहां तक सबको? यहां पे भी दिक्कत हो रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है? एक बार मैं चेक कर लेता हूं। मतलब ग्रीन की जगह ब्लू होना चाहिए था ना, बात गड़बड़ा जाएगी। मतलब पक्का यहां पे देखता हूं आवाज आ रही है कि नहीं। मैं अपने मोबाइल में देख रहा हूं यहां पे ब्लैक हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, येलो के नीचे निखिल आवाज नहीं आ रही है क्या? कितने बॉक्सेस हैं? 2 बॉक्सेस तो बिल्कुल बात कर सकते हैं। अब एक बात देखिएगा ध्यान से, ब्लैक और आपका क्या था, ब्लैक और ऑरेंज। तो ब्लैक लिखते ही 1 2 3 देखिए ऑरेंज आ जाएगा। निखिल आवाज आ रही है? ऑरेंज के नीचे कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस? सर 1 है, तो 2 into 1 दैट इज 2। तो ब्लू के ऊपर 2 होना चाहिए, 1 2 करके ब्लू। ये बात थी मेरी इस सुनते जाओ। कितने बॉक्सेस है? 7। तो दीपंजन ने शिखा रानी आ रही है सर। तो भाई लल्लन टॉप भैया कहाँ गए तुम? लल्लन टॉप एजुकेशन लिखे हो, इतना खतरनाक नाम लिखे हो और लिखते हो आवाज नहीं आ रही है। बाकी बच्चों को आ रही है, नहीं आवाज आ रही तो भैया बंद कर दो, चले जाओ यहाँ से। बीच के सेशन में मतलब आवाज अच्छी खासी आ रही है, लेकिन नहीं आवाज नहीं आ रही। अरे अपना माइक देखो जाके। चलो शिखा रानी क्या कह रहे हो आप? मतलब कौन सा समझ में नहीं पॉइंट आया है? शिखा कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है? यस दीपंजन तुम्हारा बिल्कुल सही है, ब्लू ब्लैक व्हाइट। कुछ तो गड़बड़ किए हो, कुछ गड़बड़ किए हो। 17 18 19 गलत है दीपंजन, गलत है दीपंजन, तुम्हारा गलत है। सुनो सुन लो दीपंजन, गलत है। पहले अब इस चीज को समझ लेते हैं। अगर हमने इस वाली कंडीशन में ब्लैक और ऑरेंज वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कराना चाहा तो ये कहीं पे भी नहीं लग पाओगे तुम। ब्लैक को यहां रखोगे, अच्छा एक बार बताओ, ब्लैक को यहां रखोगे तो 1 2 3 का गैप देखिए ऑरेंज, बट ऑरेंज के नीचे कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 to 10। अरे भैया इतने ही नंबर ऑफ बॉक्सेस पॉसिबल है मेरे पास इस केस में। तो ये वाली कंडीशन यहाँ वाली कंडीशन में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। कोई भी केस नहीं बनेगा कि तुम इस चीज को सेटिस्फाई करा पाओ। सर तो हम एक चीज करते हैं ना, हमने ब्लैक को यहाँ रख दिया, ठीक है, 1 2 3। अच्छा येलो है तो यहाँ पे हम व्हाइट लिख सकते हैं ना, कि नहीं नहीं नहीं, येलो के ऊपर व्हाइट था तो व्हाइट यहाँ लिखेंगे। येलो के ऊपर है व्हाइट तो व्हाइट यहां लिखेंगे। ठीक है, आनंद कुमार कोई बात नहीं। शिखा अभी करता हूं ग्रीन से स्टार्ट करके। ये वाले केस की बात कर रही होगी आप ना, पहले इस चीज को समझ लो। अच्छा इस वाले केस को वाई क्या हो गया? अगर ब्लैक यहां रखते हो तो 1 2 3 का गैप देख के ऑरेंज यहां लिख दोगे। ऑरेंज के नीचे कितने हैं? 2 बॉक्सेस है, तो 2 2 जा 4, ब्लू के ऊपर 4, 1 2 3 4 करके इस जगह ब्लू होता, जो कि पॉसिबल नहीं है, और कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला केस मेरा गलत हो जाएगा, तो मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है शिखा, इसको ये वाला केस समझ में आ गया? शिखा एक बार बता दो, ठीक है ना? शिखा इस वाले केस में कहां डाउट है तुमको, ये बताओ सिर्फ मुझको। तुम कह रही हो सर ग्रीन वाला केस बता दीजिए, तो मैं फिर से बता देता हूं। गाइस थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि देखो हर एक स्टूडेंट को समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा देखो सबसे पहले शिखा कि ग्रीन और येलो के बीच में 3, तो 1 2 3। सुनो यहाँ पे शिखा, ध्यान से सुनना, ग्रीन 1 2 3, ठीक है, येलो आ जाएगा और येलो के ऊपर 1 2 3 4 बॉक्सेस हो चुके हैं। और बोला भी था या तो 4 हो सकते हैं या तो 2, तो मैंने 4 हो चुके हैं, मतलब ग्रीन के ऊपर अब हम कोई भी बॉक्सेस शिखा रानी नहीं डालेंगे। समझते रहना यहाँ पे ध्यान से। येलो ये लिखो तो येलो के बाद तुरंत यहाँ पे व्हाइट लिख दोगे। येलो के नीचे कितने बॉक्सेस आ सकते हैं? 1 तो होगा नहीं, तो मिनिमम हम 2 लेके हुए चलेंगे, क्योंकि इवन होगा ना, क्योंकि इवन नंबर ऑफ लेके चलना है मुझको। समझ में आ रहा है चीजें? अब समझ में आ रही है यहाँ पे?
अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब मैंने यहाँ पे ब्लैक और ऑरेंज वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराया, तो मैं कहाँ रख सकता हूँ ब्लैक, ब्लैक को यहाँ रखा, और कहीं पे भी रख के देखो तुम्हारी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी। मैं बात बता चुका हूँ, सिक्का बता चुका हूँ ऑलरेडी, एक बार आप देख सकते हो। तो ब्लैक 1 2 3 करके ऑरेंज यहाँ लिख दोगे, ऑरेंज के नीचे 1, तो 2 into 1 दैट इज ब्लू के ऊपर 2 होंगे, तो 1 2 करके ब्लू ये हो जाएगा। तो ये आपका अरेंजमेंट आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो भैया मेरे हाथ में अभी 2 अरेंजमेंट है, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, समझते रहना यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। मेरे हाथ में 2 अरेंजमेंट है, एक 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो 9 बॉक्सेस का अरेंजमेंट आ रहा है और एक तो 7 बॉक्सेस का। इन दोनों में सही कौन सा है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे क्या बातें बोली गई है। अभी तक तो हम लोग ने 5th पॉइंट तक पढ़ लिया था, आगे पढ़ते हैं। कहता क्या है, 3 बॉक्सेस आर बिटवीन ब्लैक एंड ऑरेंज एंड ऑल्सो द बिटवीन ग्रीन, ये तो हो गई थी लाइन। देयर आर 2 परफेक्ट स्क्वायर, कितने, केवल और केवल 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं, हाईलाइट कर देते क्योंकि इस लाइन का यूज आएगा एंड में अभी। देयर आर 2 परफेक्ट स्क्वायर एंड वन ऑफ द परफेक्ट क्यूब इन दीज बॉक्सेस एंड नन ऑफ देम इज इवन, तो ऑड आने चाहिए। जो भी परफेक्ट क्यूब होंगे या फिर परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो दोनों आपके ऑड के फॉर्मेट में आने चाहिए, समझना इस चीज को, यहाँ पे समझना, यहाँ पे ऑड के फॉर्मेट में आने चाहिए, इवन के फॉर्मेट में नहीं आने चाहिए, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं भाई क्या बातें बोली गई है। ब्लू, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 8 को समझो। ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सेस, समझना कैसे फॉर्मेट में दिया है, ब्लू से स्टार्ट हुआ है, ब्लैक पे गया है और ब्लैक से गया है व्हाइट पे, ये सभी लोग आपके अर्थमेटिक सीक्वेंस में है एंड द टोटल ऑफ विच इज 54। तो जब भी अर्थमेटिक सीक्वेंस आए तो हम ए और एक्स के फॉर्मेट में तुमको समझाएंगे कि क्या सीरीज होती है। तो ब्लू को दिया मैंने a माइनस एक्स, ब्लैक को दिया मैंने a, और जो व्हाइट को दिया मैंने a प्लस एक्स। बढ़ते क्रम में नंबर होना चाहिए, तो बिल्कुल इसी तरीके से आंसर भी आएगा। ये सीरीज इंपॉर्टेंट। अब इन सभी का सम हमें 54 दिया हुआ है, तो a माइनस एक्स प्लस ए प्लस ए प्लस एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा तो ए, तो 3a इक्वल्स टू 54, तो a इक्वल्स टू 18, a इक्वल्स टू 18, तो ब्लैक की वैल्यू आ गई 18, समझ में आ गया। ब्लू की क्या वैल्यू हो जाएगी, a माइनस एक्स दैट इज 9, और व्हाइट की क्या वैल्यू हो जाएगी, a प्लस एक्स, सोचो a प्लस एक्स, सोचो यहां सोचो, व्हाइट की क्या हो जाएगी 27 हो जाएगी, समझ में आया ये चीज। 9 8 9 18 27, बिल्कुल निखिल बहुत सही सर। ब्लू ब्लैक व्हाइट 9 18 27 राइट है क्या, बिल्कुल दीपंजन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल दीपंजन बिल्कुल राइट है। तो ये समझ में आ गया कि कैसे वैल्यू निकाली है। व्हाइट की क्या आ जाएगी 27 आ जाएगी यहां से, ये चीज समझ में आ गई। सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों, सिंपल कैलकुलेशन, नथिंग, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन अभी हमारे पजल खत्म तो हुई नहीं है, अभी हमको और चीजें समझनी है। हाँ ठीक है, अभी हमको और चीज, लास्ट पॉइंट समझना है। द येलो बॉक्स कंटेन द नंबर विच इज 4 मोर देन ट्वाइस द नंबर इन ऑरेंज बॉक्स। द बॉक्स विच कंटेन नंबर दैट इज परफेक्ट क्यूब इज एग्जैक्टली इन द मिडल। बस दिमाग में एक चीज स्ट्राइक कर गई, मेरे को दिमाग में एक चीज स्ट्राइक कर गई कि जो मिडल में होगा वो परफेक्ट क्यूब होगा, विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल, मिडल में होना चाहिए, दैट्स इट। परफेक्टली क्यूब नंबर आपका मिडल में होना चाहिए। तो मैंने देखा परफेक्ट क्यूब, मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। पर एक बात बताइए, जो भी परफेक्ट क्यूब होगा, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो ऑड में होना चाहिए, इवन में नहीं। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, समझ में आ रहा। और 1 येलो को हम दे ही नहीं सकते हैं
क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि द येलो बॉक्स कंटेन अ नंबर विच इज 4 मोर देन ट्वाइस द नंबर इन द ऑरेंज बॉक्स। अगर इस फॉर्मेट को हम इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? आइए दिखाते हैं क्या लिखेंगे। येलो के पास जो भी जाएगा वो 2 इंटू ऑरेंज प्लस 4। तो क्या कभी नंबर जो येलो के बॉक्स जाएगा वो 1 जाएगा क्या? अरे पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम 4 से ज्यादा तो जाएगा ही आएगा ना, कम से कम देखा जाए तो इसका मतलब येलो के पास 1 नहीं जाएगा, येलो के पास 27 जा सकता था इस केस में बात करें, बिकॉज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिफरेंस इज 6। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लू ब्लैक व्हाइट। क्या लिखा है सत्या शेखर? आपने लिखा है ब्लू ब्लैक व्हाइट 12 18 24 भी हो सकता था। है ना? किसने लिखा? आकृति ने लिखा है। अब एक बात सुनो, 12 28 24 तुमने लिखा 12 18 24। मैंने क्या कह रहा हूं, ये वाली कंडीशन समझ में आई कि येलो जो मिडल में होगा, जो मिडल में होगा उसके पास एग्जैक्टली क्यूब जाना चाहिए था। अब एक बात बताइए, दोनों केस को समझेंगे, मैं दोनों केस को समझूंगा। यहां पे समझना, यहां पे ध्यान से, यहां पे समझना। तुमने बिल्कुल आकृति बिल्कुल सही बताया, लेकिन एक बात बताओ मेरे दोस्त, जो भी परफेक्ट क्यूब जाएगा वो 3 का क्यूब 27 होता है, और यहां वाले केस में 1 2 3 1 2 3 परफेक्ट क्यूब किस पे जाएगा? व्हाइट पे ही तो जाएगा। एग्री करते हो? एग्री करते हो? तो 24 तुम्हारा कैसे पॉसिबल है इस वाले में? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ सर, इस वाले केस की हम बात कर रहे थे तो भैया इसमें 27 हम लिख सकते हैं, चलो ठीक है, हमने कर दिया, हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन द येलो बॉक्स कंटेन द नंबर विच इज 4, तो भैया इस इक्वेशन को यूज करो। क्या ये इक्वेशन इस वाले फॉर्मेट में सेटिस्फाई हो रही है? कमेंट करके बताओ। सर बिल्कुल नहीं होगी, आइए करके दिखाते हैं। जिसने भी आकृति ने लिखा है फॉर्मेट एपी में, बिल्कुल सही लिखा है, हो सकता है, लेकिन यहां में तो वो आपकी कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी ना, क्योंकि व्हाइट के पास तो 27 27 चला गया, वहीं मेरे को यहां पे मिल रहा है 27। तो यहां पे देखो, येलो पे अगर तुमने 27 डाल दिया होता, -4 किया होता तो 23 होता, डिवाइडेड बाय 2 करके ऑरेंज के पास उतना नंबर जाता। क्या ये पॉसिबल है कॉम्बिनेशन? सर कतई नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। दैट मीन्स टू से कि येलो पे 27 तो जा ही नहीं सकता, तो जब 27 नहीं जा सकता तो ये केस बिल्कुल गलत हो जाएगा। किस किस को नहीं समझ में आया कि ये केस कैसे गलत हुआ, तो मैं फिर से बताने को रेडी हूं, कोई दिक्कत नहीं। आकृति अब समझ में आ गया? ओके, नाउ माय डाउट इज क्लियर। सत्यशेखर आकृति, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू थैंक यू। और किसी को डाउट है तो पूछो, मैं बताऊंगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया हाउ मैंने ये कैसे रिजेक्ट किया? ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो पूछो। कोई तो लिख दो सर हाँ समझ में आ गया, या फिर हाँ सर नहीं समझ में आया। शिखा रानी कह रही यस सर क्लियर। तो देयर इज नो यूज टू ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन, सो आई एम गोइंग टू रब दिस डायग्राम। ओके, मैं इस डायग्राम को रब करने जा रहा हूं। नो सर क्लियर है सर, ओके। आ जाओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस वाले केस में मजा तो अब आने वाला है। सर मैंने 27 लिख दिया, ब्लैक के पास 18 था तो मैंने 18 लिख दिया सर। ब्लू के पास क्या जाना था सर? 9 था, मैंने लिख दिया सर। ब्लू और व्हाइट का जब हमने एलसीएम लिया, यहां पे बोला था एलसीएम ऑफ ब्लू एंड व्हाइट, उतना आपका येलो और ग्रीन का आना चाहिए। सर मुझे एक चीज समझ में आ गई यहां पे कि जो भी ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन होगा वो एलसीएम आना चाहिए ब्लू और व्हाइट का, दैट इज 27, एलसीएम इज 27। तो मेरे पास हाथ में टारगेट आया 27 को इस तरीके से ब्रेक करो कि ग्रीन के पास, यहां मैं ग्रीन वाला नंबर लिखूंगा और मैं यहां पे येलो, और ये भी बात बोली थी ग्रीन के पास ज्यादा है, ऑल्सो द नंबर ऑफ द ग्रीन बॉक्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ येलो बॉक्स।
और ये भी बात पता थी कि ग्रीन मेरा टॉप पे है, और जैसे ही पता चला टॉप पे है तो टॉप पे मतलब मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो मैं 27 को इस तरीके से ब्रेक करूंगा कि ग्रीन के पास मल्टीपल ऑफ 3 भी जाएगा और ज़्यादा नंबर जाएगा एज कंपेयर टू येलो। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है कमेंट करो, देखिए कितने लोग तेज हो। तो मैंने लिखा 24, 3 का मल्टीपल, ग्रीन के पास ज़्यादा, यहाँ मैंने दे दिया 3, 4 24 प्लस 3 27। और बताओ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 21 और 6 18 9 15 12। बोलो हर चीज में ग्रीन वाला बड़ा है कि नहीं? 6 3 9। ये समझ में आया सब लोग को? ये समझ में आया कि कैसे ब्रेक किया मैंने? ये सभी नंबर 3 के मल्टीपल में हैं, एग्री करते हो? यस सर। अभी एक बात सुनो, यहां पे एक बात मैंने लिखी थी जो कि मैंने मिटा दी है, खैर एनीवेज। मैं येलो इक्वल्स टू 2 इंटू ऑरेंज प्लस 4, ये वाली बात कही गई थी लास्ट पॉइंट में। द येलो बॉक्स कंटेन नंबर विच इज 4 मोर देन ट्वाइस द नंबर इन द ऑरेंज। तो ट्वाइस इन द नंबर इन ऑरेंज प्लस 4। तो ये बात मेरे दिमाग में तो कंफर्म है कि येलो के पास जो भी नंबर जाएगा वो 4 से ज्यादा जाना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम तो 4 से ज्यादा होगा। सर येलो के पास 3 कैसे दे सकते हो? सर केस एलिमिनेटेड, केस एलिमिनेटेड। ठीक है, ठीक सर, ये वाला केस देख लेते हैं सर। तो अगर मैंने ये दिया येलो के पास 9, तो 9 माइनस 4 कितना होता है? 5, और 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या ये ऑरेंज के पास जाएगा? सर कोई ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर जो जाएगा वो या तो सिंगल डिजिट होगा या तो डबल डिजिट होगा। दैट मीन्स टू से सर ये वाला भी केस गलत हो गया, मेरे हाथ से चला गया है। अब मेरे पास सर हाथ में 2 ही नंबर बचे, 21 16 और 15 12। फटाक से मैं क्या करता हूँ सर, दोनों केस को लिख लेता हूँ। भाई बता देना प्लीज कि कौन सा नंबर कहाँ से आया, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, कहीं आंख बंद करके मत बैठे जाना, गलती मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब समझो यहां पे, तो भैया ग्रीन के पास मैं यहां पे लिखता हूं, एक बार ग्रीन के पास 15, समझो, तो येलो के पास क्या जाएगा भाई? 15, तो येलो के पास 12। ठीक है, जैसे ही येलो के पास 12 गया, सर इस वाली कंडीशन को यूज कर लो जरा फटाक से, तो ऑरेंज के पास क्या जाएगा पता चल जाएगा। 12 माइनस 4 दैट इज 8, दैट इज 2 से डिवाइड किया तो 4 नंबर ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज के पास 4 नंबर जाएगा, ऑरेंज के पास 4 जाएगा, ऑरेंज के पास 4 जाएगा। तो अब बॉटम में क्या नंबर जाएगा इसको निकालने के लिए ये यूज करो। तो टॉप पोजीशन जो है 15 है, इधर चला जाएगा तो प्लस 3 होके 18 हो जाएगा, और इस 18 को बॉटम से निकालने के लिए, समझो यहां पे, बॉटम से निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ की है क्या? टॉप पे 15 गया है तो प्लस 3, 5 3 18, तो 3 हो जाएगा। ये कुछ गड़बड़ लग रही है कर रहे हैं। बॉटम पे क्या जाएगा? टॉप पोजीशन जो है 15 है, तो बॉटम पे क्या जाएगा आपका? कुछ तो गड़बड़ किए हैं, रुक जाओ। बॉटम पे क्या जाएगा बताना जरा, इस वाली यू को लाइन का यूज करके। ऑरेंज तो 4 हो गया, ठीक है, ऑरेंज तो 4 हो गया। टॉप पोजीशन पे 15 जा रहा है। ओके ओके ओके, सॉरी, मैं 18 ऐड, ये प्लस 3 को माइनस करना है, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। 15 माइनस 3 करेंगे ना, मैं ऐड कर रहा था, कोई बात नहीं, 12 हो जाएगा। अब 12 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो सर ऑरेंज पे 4 चला, नीचे 4 चला जाएगा। मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि केवल और केवल 2 परफेक्ट स्क्वायर होंगे। यहां क्या देना है? एक परफेक्ट स्क्वायर, और ये भी तो 3 हो गए, प्लस नन ऑफ देम इज इवन, और ये दोनों तो इवन हो रहे हैं। सर ये केस तो बिल्कुल गलत हो गया। अब मेरे पास हाथ में क्या बचा? 27 9
18, मतलब कि ये भी केस नहीं होगा, ये केस बिल्कुल सही है। 21 और 16, तो 21 ये हो जाएगा, येलो पे 16 चला, सॉरी 21 पे 21 ग्रीन हो जाएगा, येलो 6 हो जाएगा। ऑरेंज का निकालना है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये इक्वेशन यूज करो, क्योंकि येलो वाला पता चल चुका है क्या है, 6 है, प्लस माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 में से 4 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 बाई 1, तो ऑरेंज पे 1 चला जाएगा। अब बॉटम का निकालना है, तो यहाँ पे यूज कर लो ये वाली कंडीशन बॉटम के लिए, क्या आ जाएगी बॉटम पे आपका, आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये आपका राइट अरेंजमेंट है। सर लेकिन 2 स्क्वायर बोला है, दैट आर नॉट इवन इन स्टेप नंबर 7। 21 16, यस दीपंजन यू आर राइट, 2 स्क्वायर एंड 1 क्यूब होगा तो होने पॉसिबल। सो वैल्यूज फ्रॉम द टॉप बॉटम इज 21 18 9 27 6। क्या लिखा है यार, किसने लिखा है ये, 1 2 3 4 5 6। सत्य शेखर आकृति, मैच कराओ अपना आंसर, मैच कराओ अपना आंसर, ये आपका राइट अरेंजमेंट है। दीपंजन, सत्या, निखिल, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो, और किसी का कुछ और नंबर आ रहा हो तो पूछो, बताऊंगा यहाँ पे। आई होप क्लियर है, आई होप चीजें क्लियर हैं यहाँ पे। ये याद रखना हमेशा, जो सीरीज एपी की आएगी तो ये ऐसे ही फॉर्मेट में लिखना, a माइनस एक्स ए और a प्लस एक्स, दैट्स इट। है कोई डाउट किसी को, बताओ तो। सत्य शेखर आकृति डाउट है क्या, दीपंजन डाउट है क्या, शिखा डाउट है क्या, कुछ तो बोलो। यस सर क्लियर है, क्लियर है। तो बढ़ा, यस सर बॉटम मोस्ट वैल्यू इज 6, आई एम नॉट टाइप्ड, बॉटम मोस्ट इज 6, यस यस यू आर राइट राइट। सर रिपीट नंबर कैसे लिया, शिखा नंबर कैसे लिया, कौन सा नंबर बताओ शिखा। शिखा एक बार जब ये लेक्चर आपका रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएगा ना एप्लीकेशन में, एक बार देखोगे ना तो हर एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से सर ने नंबर को लिया है, क्यों ब्रेक किया है, कहाँ कहाँ बातें बोली गई हैं। ठीक है शिखा, एक बार रिपीट करके देखोगी ना, धीरे धीरे देखोगी, सब समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है गाइज, नहीं समझ में आता है तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, व्हाट्सअप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, एवरीथिंग यू हैव पॉसिबल थिंग्स यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल कॉल यू और यू कैन कॉल मी, पूरा डाउट क्लियर कर देंगे कि ऐसी चीज़ें क्यों हुई हैं, कहाँ क्या हुई है। लेकिन डाउट तभी क्लियर होगा दोस्तों मेरे, जब खुद से तुम लोग ट्राई करोगे, खुद से पेन उठाओगे, तब डाउट क्लियर होगा। तो आई होप सबको डाउट क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बताओ मजा आया क्वेश्चन में, जल्दी से बताओ मजा आया होगा। अगर स्वाद आ गया भाई क्वेश्चन में ना, तो जरूर कमेंट कर देना कि हाँ सर मजा आ गया। खैर आज ये लेक्चर आपका यूट्यूब पे है, मैं इस यूट्यूब को रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद जैसे ही ये खत्म होगा सेशन, मैं यूट्यूब से ये लिंक हटा दूंगा, मतलब ये वीडियो डिलीट हो जाएगा यूट्यूब से, उसके बाद एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा, वहाँ पे जाके आप दोबारा देख सकते हो। अच्छा, जो इसकी पीडीएफ होगी वो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। तो मैंने सोचा कि अब रेगुलर बेसिस पे क्लासेस ऐसे ही चलेंगी। तो बताओ क्लासेस कैसी स्मूथ चल रही तुम्हारी, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आती थी ना, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो बता दो कमेंट करके सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एक बार मेरा जवाब बता दो, यहाँ कोई दिक्कत हो रही किसी को। अरे दोस्तों सुनो, आज तो प्री की क्लास होनी थी, एक्चुअली मुझे लेना था, बट मैंने कहा आज मॉर्निंग में किया, चलो मेंस के क्वेश्चंस उठा लेते हैं। तो ये मेरे डेटाबेस से गिने चुने क्वेश्चन है जिनको मैं सॉल्व करा हूं अभी आपके सामने। कल क्या होगा, कल की बातें कल दिखेंगे। कल मेरा मूड किया तो मैं मेंस ले सकता हूं, कल मेरा मूड किया तो मैं प्री ले लूंगा, ठीक है, डिपेंड्स ऑन माय मूड ओनली, ठीक है। पर क्लास डेली होगी भैया आपको, आप पजल एंड सेटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजा आ रहा है आज। चलो चलो, तो इसी के साथ साथ भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एज बेस्ड है। भैया हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रहा हूं मैं क्वेश्चंस,
दोनों में दे रहा हूँ, इसकी पीडीएफ भी अपलोड करूँगा। यस सर, आज सही से क्लास हो रही है। नो सर प्रॉब्लम सर। विशाल कुमार, तुम लेट आए हो, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में तो टाइम पे हो, इस क्वेश्चन पर टाइम पे हो, लग जाओ इस क्वेश्चन को करने में, लग जाओ इस क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क मेंस। अगर एज बेस्ड आता है तो इससे ज्यादा अगर टफ की सोचोगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई टफ देगा, बस इतना मत दे सकता, इससे ज्यादा टफ नहीं देगा। विशाल कुमार कोई बात नहीं, विशाल कुमार मैं अब तुमको शेयर कर दिया करूंगा मैंने। अच्छा विशाल, आप एक्टिव नहीं होगे ग्रुप में, कोई बात नहीं। शायद विशाल आप अपना मेल चेक करना, आपके मेल पे एक मेल आया होगा कि रोहित सर की क्लास है 3 बजे ऑन यूट्यूब, है ना, आया होगा, देखना। थैंक यू सो मच सत्य शेखर आकृति, थैंक यू सो मच। ये सब जो कमेंट आप लिखते हो ना, से बताओ दिल पे आके छूता है और मन करता है जब मैं सुबह उठता हूँ और अपने क्वेश्चंस को ढूंढता हूँ कि आज मैं क्या पढ़ाऊँ, तो मेरे दिमाग सिर्फ यही कहता है कि लोगों के कमेंट कहते हैं कि सर आपकी पजल बहुत अच्छी होती है, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाएं, ऐसे क्वेश्चन कि बच्चे का दिमाग ओपन हो। देखो आज एपी का आपने सीख लिया कि भाई अब एपी का कोई भी सीक्वेंस आएगा, हमने ए माइनस एक्स ए लेना है और ए प्लस एक्स लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आगे बढ़ते हुए चले जाना है ना। तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये सब चीज़ें अपने दिमाग में लाता हूँ। चलिए चलो चलो करो इसको, क्वेश्चन को हिंदी में भी दिखा देते हैं। ये रहा हिंदी में, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जो लोग हिंदी में लेना चाहते हैं। चलो करो। चले नेक्स्ट स्लाइड पे चले, बताओ। चलो हिंदी वाले ले चुके स्क्रीनशॉट, ये लोग इंग्लिश वाले फिर से ले लो स्क्रीनशॉट। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आप लोग भी ट्राई करो। डाउट आएगा पूछना भाई कि सर डाउट आया है, आई हैव अ डाउट। अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहता हूं कि मॉडरेट लेवल का है, डुएबल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले मैं एज बेस के टाइप में क्वेश्चन में करता क्या हूं, एजेस को सबसे जो एज में बड़ा है उसको ऊपर रखता हूं, जो सबसे छोटा है उसको नीचे रखता हूं, और उसके बाद से नीचे से ऊपर की ओर जाता हूं, क्योंकि मेरे लिए एडिशन करना काफ़ी इजी है। अगर मैं किसी की एज निकालना है तो मेरे को एज निकालना इजी पड़ जाता है जब मैं नीचे से ऊपर की ओर जाता हूं। नहीं समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं, अब समझ में आएगा जब हम लिखना शुरुआत करेंगे। सुनो सुनो मेरी बात। देयर आर 7 पर्सन PQRSTUV, दे ऑल वर ऑफ डिफरेंट ईयर्स, 1950, 1953, 65, 64, 76, 94, 2004, but not necessary in the same order. Age calculation is done with respect to 2019. बस मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था जो सबसे एज में बड़ा होगा ना उसको मैं ऊपर लिखता हूँ, तो मैंने लिख दिया 1950, फिर 53, 65, 74, 77। ये तरीका यूज किया करो हमेशा गाइस, बहुत हेल्पफुल रहता है। 77, 94 और लास्ट में है 2004। मैंने क्या किया, मैंने लास्ट वाला जो पर्सन है उसकी एज सिर्फ निकाली, जो लास्ट वाला पर्सन है उसकी एज निकाली 2019 से, तो देखा जाए ये 15 साल का हो गया। अब इसके और इसके बीच में कितना अंतर है, 1994 और 2004 में कितना अंतर है, 10 का डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 10 का आ रहा है डिफरेंस। तो इस 15 में 10 जोड़ दिया, दैट इज 25। ये किया करो, देखो कैसे मजा आएगा फिर। ठीक है, मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं लाइन। ठीक, मुझे लगता है ये सबसे बन जाएगा, बट स्टिल मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। चलो 1994 ये आपका 19 था, 74 ये 19 था, ये 19 था। एज आपकी 25 हो चुकी है। फिर इनके इनके बीच में आपका 17 का है, 17 का है कि क्या, हाँ 17 का लग रहा है।
ठीक है, बताओ यहाँ क्या आएगा, जल्दी बताओ। यहाँ आएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 42 है तो प्लस 3 का दिख रहा है तो 45, एज 45। यस, नेहा बोडोले ने शब्द को कैलकुलेट कर दिया, तो 45, 54, 66 और 69, ये तो एज थी आपकी निकाल ली। जो अब समझो इस चीज को, आगे पॉइंट्स को समझते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो देखो, द पर्सन रेड कलर वॉज आफ्टर वी। देखो यहाँ पे वी के बाद ही रेड कलर वाला है, तुरंत बाद हो सकता है, एक गैप का हो सकता है, दो का हो सकता है, बट जो रेड वाला है वो 1974 से पहले हो रहा है, 1974 से पहले हो रहा है, तो 1974 ये रहा, तो रेड वाला मेरा कहाँ जा सकता है, इस चीज को समझो कि रेड वाला मेरा यहां हो सकता है या तो फिर यहां हो सकता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि रेड को मैंने यहां रखा, सुनते जाओ यहां पे ध्यान से, और एक बार रेड को मैंने यहां लिखा। यहां वाले केस में v मेरा यहां हो जाएगा क्योंकि v के बाद है, v की एज क्या हो जाएगी, 69 हो जाएगी, v की एज क्या हो जाएगी, 69। अभी इस केस को समझो, सिर्फ इस केस को समझो, बोला क्या है, P was born in even year and his age is a multiple of 5 but not the youngest person। रुक जाओ यहाँ पे, रुक जाओ, यंगेस्ट पर्सन मतलब P यहाँ नहीं आएगा, और जो P की एज होगी, वो जो P की एज, सॉरी, हिज एज इज मल्टीपल ऑफ 5, तो P की एज ये हो सकती है, P की एज ये हो सकती है, दैट्स इट। मतलब P की एज जाने के लिए जो भी पॉसिबिलिटी आ रही है वो आ रही है 45 या फिर 25, इसके अलावा और कोई P की एज नहीं जाएगी। आगे पढ़ो, द बैंकर वॉज बॉर्न इन ऑड ईयर, ईयर की बात कर रहा है, एज की नहीं बात कर रहा है, तो बैंकर जो है मेरा ऑड ईयर में हो रहा है, ऑड ईयर लिख दो, ऑड एज नहीं है, ऑड ईयर है। एज ऑफ यू इज इक्वल टू दी, एज ऑफ यू इज इक्वल टू दी डबल द difference between P and U, P and V difference। इसका मतलब ये हो गया कि V और P के बारे में मुझे यहाँ बातें दी गई हैं, तो मैं इस केस को चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे इस केस को यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, दैट इज कि V की एज, क्या कभी V की एज 69 हो सकती है क्या? आओ चेक करते हैं। 69 में से -45 करो, पहले क्या आएगा, 44, और इसका दुगना करने पे जो भी एज आएगी 88, क्या ये 8 यू की एज हो सकती है क्या? अरे सर लिस्ट में ही नहीं दिया है, तो 69 की एज मैंने 25 लिख दी, क्या आ जाएगा 24, 24 का दुगना कर देंगे, क्या आ जाएगा 48, क्या ये एज मेरे को लिस्ट में दी हुई है क्या? नहीं, दैट मीन्स कि V की एज कभी भी 69 नहीं होगी, तो भाई यूजलेस है ये वाली कंडीशन चेक करना, क्यों चेक कर रहे हो? V को कंफर्म यहां लिखूंगा, V को कंफर्म यहां लिखूंगा और चेक करूंगा फिर से 66 के साथ -25, 66 के साथ -45, 66 के साथ -25 करेंगे तो 41 आएगा, 41 इंटू 2 करेंगे तो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 82 यू की एज होगी, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर मैंने 45 माइनस किया तो 21 का दुगना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42, दैट मीन्स यू की एज हो सकती है 42। समझ में आ गया? यू की एज हो गई 42, पी की एज क्या हो जाएगी 45। बोलो यहां तक समझ में आया? क्योंकि मैक्सिमम चीजें यहीं तक समझने वाली थी। डन, देखो दीपंजन ने तो डन भी कर दिया, बहुत अच्छा, बिल्कुल दीपंजन, थम्स अप है तुम्हारे लिए, थम्स अप है, थम्स अप तुम्हारे लिए, तुमने बिल्कुल सही किया है, चीजें समझ में आ गई। ये चीज आगे पढ़ते हैं। एज ऑफ टी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द क्यू एंड आर, क्यू एंड आर, तो टी की एज क्या होगी, क्यू एंड आर का डिफरेंस। ठीक है, आगे देखो, बट टी इज नॉट द यंगेस्ट, बट टी इज नॉट द यंगेस्ट, दैट मीन्स टी कभी भी लोवेस्ट पे तो आएगा ही नहीं ना, टी इज यंगेस्ट नहीं है। आर इज नॉट द ओल्डेस्ट, आर टॉप पे नहीं जाएगा, ये बात कह रहे हैं हमसे।
आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या बोलता है। द वन हु इज ओल्डेस्ट इज अ बिजनेसमैन। तो ओल्डेस्ट कौन है, ये रहा ओल्डेस्ट, तो ये बिजनेसमैन है। एंड लाइक्स द ग्रीन कलर, और इसके पास ग्रीन कलर है। सब लोग मैच कराना अपना आंसर। द यंगेस्ट पर्सन लाइक द ब्लू, तो यंगेस्ट पर्सन ये रहा, तो इसके पास ब्लू है, ब्लू है। अपना आंसर मैच कराना। द टीचर डज नॉट लाइक ब्लू कलर, द टीचर डज नॉट लाइक ब्लू कलर। वी डज नॉट लाइक पिंक कलर बट ही इज अ इंजीनियर, वी इज अ इंजीनियर, वी इज अ इंजीनियर, ओके, बट वी इज अ इंजीनियर। The one who like pink color is a doctor. Accountant like orange color and was born in odd year and his age is a multiple of 14. सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी एज, एक ही एज पॉसिबल है जो कि मल्टीपल है 14 की, और वो ऑड ईयर है, दैट इज 42। तो यहां पे आपका हो जाएगा अकाउंटेंट, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट लाइक्स ऑरेंज कलर, तो ये आपका हो जाएगा ऑरेंज कलर। समझ में आया, ये आपका हो जाएगा ऑरेंज कलर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बैंकर आपका क्या था, ऑड ईयर में, ये आपका इवन ईयर है, ये आपका इवन ईयर है, तो भैया बैंकर कंफर्म ये हो जाएगी, ठीक है। पिंक डॉक्टर, पिंक डॉक्टर, पिंक डॉक्टर देखा जाए तो क्या हो सकता है, पिंक और डॉक्टर। पी को पास की देखो, ये लिखा हुआ है पी लाइक्स द ब्लैक कलर, तो पी के पास ब्लैक कलर है, बट ही इज नॉट अ लॉयर। यहां पे लॉयर नहीं आना चाहिए। क्यू इज ओल्डर देन आर, तो क्यू में से आर की एज हटा देंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी वो हम देख लेंगे, बट अभी बाकी का अरेंजमेंट कर लेते हैं। अच्छा, पिंक और डॉक्टर कहां लिखोगे, अब तो पिंक यही होगा, डॉक्टर यही हो जाएगा, लॉयर यहां नहीं आएगा, लॉयर ये हो जाएगा, टीचर ये हो जाएगी। तो जो प्रोफेशन था वो तो मैंने फिक्स कर दिया। आई होप सबका एकदम सही आ रहा है, एकदम मैच करा लो सब लोग मैच करा लो एक बार। तो ये तो बात थी, ये थी। अब कलर की बात करें तो यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा और सारे कलर फिक्स हो चुके हैं, है ना। अब अगर हमको ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है कि भैया Q माइनस आर इक्वल्स टू टी, Q माइनस आर दैट इज इक्वल्स टू टी, तो और Q बड़ा है R में, दैट मीन्स Q कभी लोएस्ट पे तो नहीं आएगा ना। और अगर मैंने Q को यहाँ लिखा है तो Q बड़ा है R से, तो R मतलब नीचे आता, और डिफरेंस लेने पे एक ऐसी एज आएगी जो कि मेरे पास लिस्ट में नहीं होगी और वो टी के पास जा नहीं सकती। तो अल्टीमेटली मैं क्यू को 54 पे रख के देखूंगा ना। 54 के साथ अगर तुमको रखने देखना है तो 54 के साथ जो आर हो सकता था वो या तो 25 या तो 15, पर इन दोनों का डिफरेंस लेने पे टी का आना चाहिए ना। दैट मीन्स कि हम कहीं पे भी क्यू को नहीं फिक्स कर पा रहे हैं, ओनली एंड ओनली एक्सेप्ट दिस केस, क्यू यहाँ, आर यहाँ, इनके बीच में डिफरेंस लिया 69 और 15, तो टी की एज आ जाएगी दैट इज 54, तो टी की एज यहां आ जाएगी और एक ही पर्सन बच रहा है दैट इज एस ही हो जाएगा। किस किस का ये आया था, और किसी को डाउट है तो पूछो, बताऊंगा फिर यहां पे। सबका लिखा है, डन लिख दिया है, डन। तो बताओ, अब आ जाता हूं जरा स्क्रीन पे, थोड़ा सा आप लोग से बात कर लिया जाए, ठीक है ना। चलो तो आज की क्लास को तो यहीं पे खत्म करते हैं, बट आप लोगों से थोड़ी बातचीत भी कर लिया जाते हैं। सबका यही आ रहा है, एक बार बता दो सर। हाँ सबका यही आ रहा है, एक बार कमेंट कर दो सर बिल्कुल यही आ रहा है सबका। डन। तो इस क्वेश्चन में या फिर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा ना तो मुझे मेल कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बताओ आज का सेशन पहले तो कैसा लगा, थोड़ा सा हमको पावर दो तुम लोग, ठीक है ना। ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा ये बताओ पहले तो, सबसे पहले। और कल देखो, मैं अगर हो सका तो मैं मेंस का क्वेश्चन लेके आऊंगा, 1 कराऊं या 2 कराऊं, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं ना वो जरूर तुम लोग को करना है। इतना ध्यान रखो कि मेंस का क्वेश्चन करो तो करो, क्योंकि दिमाग ओपन होता है, यहां से सोचने की क्षमताएं होती है। दूसरी चीज, रीडिंग स्किल भी बढ़ाओ अपने अंदर से। रीडिंग स्किल बढ़ाओगे, जल्दी समझोगे, जल्दी आपको प्लॉट करोगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में बात करी जाए तो जल्दी जल्दी रीड करने से ये तो पता चल जाता कि वी मेरा कहां फिक्स हो रहा है, मानते हो, ठीक है ना। श्रेया कुमारी चंद्रवंशी, आपने पजल ने बहुत टाइम लगता है बोला, आपने इस कोर्स को परचेज किया है, क्या मोटिव रखा था आपके अंदर, दिल में क्या बातें थी। दिल में तो यही बात थी ना
कि अब रेगुलर बेसिस पे क्लास में कि हम प्रैक्टिस करेंगे, तो बिल्कुल प्रैक्टिस करिए। डेली पीडीएफ आपको मिलती है, आप पीडीएफ क्यों नहीं करते हो? पीडीएफ सॉल्व करो, डेली बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो ऐसा होता है ना कि कोई भी छोटा बच्चा पेट से सीख के नहीं आता है, वो आता है इस दुनिया में आके नई नई चीजें सीखता है। हर चीज वो इस दुनिया में आके करता है। श्रेया कुमारी चंद्रवंशी, तो आपको भी इस दुनिया में आ हो तो सीखो ना। हर बच्चा कैसे कोई दिमाग से तेज नहीं होता है। वो जो अच्छा सुनो, जो लिखते हैं ना एक एक दो दो मिनट में पजल सॉल्व करते हैं प्री वाली, उनसे जाके पूछो यार तुम लोग कि कितनी बार वो सॉल्व करते हैं वो क्वेश्चन। एक दिन में कितने क्वेश्चन वो सॉल्व किया करते थे? 10 से 20 लगाते होंगे, या फिर खूब प्रैक्टिस की होगी। देखो हमेशा एक मंत्र याद रखो, प्रैक्टिस करोगे जितना दिमाग उतना शार्प होगा। इतना हमेशा मेरी बात को ध्यान में रख लो, नोट कर लो कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना शार्प होगा। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस बिगिनर्स को पूछ लो, न्यू पैटर्न वाले को नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है। प्रैक्टिस होती है उसकी तो वो कोड देखते ही पहचान जाता है। समझ में आ रहा है? इन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लॉजिक्स होते हैं भाई। देखो रीजनिंग में आपके इनपुट आउटपुट ले लो, कोडिंग डिकोडिंग अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है ना, लॉजिक्स। बट प्रैक्टिस करने पे ये पता चल जाता है कि एग्जामिनर क्या दे रहा है मॉक्स देने से, है ना। तो भाई आज के सेशन से सिर्फ इतना ही। मैं इस सेशन को यहां से डिलीट कर दूंगा। आई एम गोइंग टू डिलीट दिस सेशन फ्रॉम यूट्यूब एंड आई विल अपलोड द सेम लेक्चर, द सेम थिंग on the application and the web portal, so you can watch. And if you have any doubt you can mail me or you can contact me on this number 9140600668. okay fine, चलो नमस्कार करते हैं यहीं पे। टाटा बाय बाय गाइस। सुख शांति समृद्धि हर्ष और उल्लास की प्राप्ति हुई। ओके निखिल, थैंक यू निखिल। निखिल तुम्हारे मुंह से बस सुनना चाहते स्वाद आया कि नहीं आया। निखिल भाई बोलते हैं स्वाद आ गया, तो स्वाद आया क्या बता दो आज की क्लास में। कोशिश गाइस यही रहेगी, तुम लोग मोटिवेट करते रहो, मोटिवेशन तो आती ही रहती है। हम खुद से अंदर से इतने मोटिवेटेड हैं हम लोग कि आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं। तुम्हारे कमेंट देखते हैं तो और मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है। तो कल भी मैं कोशिश करूंगा कि मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करूं, 1 या 2 डिस्कस करूंगा, पर एग्जाम लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। चलो यहीं पे टाटा करते हैं, बाय बाय करते हैं, रात में मिलते हैं। क्लास होगी रात में, मत भूलना रात में 12 बजे क्लास होती है। और पीडीएफ मैंने लॉन्च नहीं की ना, आज मैं उसी पे वर्क करने वाला हूँ। इस सेशन के बाद उसी पे वर्क करूंगा, ठीक है ना। पीडीएफ आपको आज रात तक मिल जाएगी, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।